हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है नया व्लॉग। यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, और इन भैया की बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस में ये मेहंदी लगाते हैं। ये एक्चुअली मेरा एक पेड कोलैबोरेशन था, तो उसमें ये भैया आए थे मेहंदी लगाने के लिए, और मुझे बहुत ही मस्त लगे थे इनके डिज़ाइन ना, जो मैं क्लोज़अप से दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद मेहंदी की ओवरऑल लुक भी तो इन्होंने पहले मेरे पैरों में लगाई थी, देन उसके बाद ये थी मेरी हाथों की मेहंदी। मैंने ना पहले इनको बता दिया था कि मुझे ज़्यादा भरी हुई मेहंदी नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा ना गैप दे के ही बनानी। और मैं फ़िलहाल थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। ये मेरा बेटा था, तो छोटे वाले बेटे ने ये सारे वीडियोज़ बनाए थे मेरे, तो उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा ना हिलता रहता है, एक जगह नहीं खड़ा होके बना पाता वो। तो बहुत ही सुंदर मेहंदी इन्होंने मुझे लगाई थी। ये थी हमारी तीज की मेहंदी, तो बहुत ही प्यारी सी मेहंदी थी। और अगर किसी को भी इन भैया का नंबर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इन भैया का नंबर उनको रिप्लाई में दे दूँगी। बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस लगाते हैं, बहुत जल्दी लगाते हैं। और ये थी मेरी हाथ की मेहंदी की फ़ाइनल लुक। आप सब भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को भी कैसी लगी हैप्पी तीज वाली मेरी मेहंदी। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों का मुझे नहीं पता, आप लोग ज़रूर बताना। फिर उसके बाद मैंने मतलब फ्रंट का तो ये था ही डिज़ाइन ना। फिर ये थी मेरी पूरी बैक की, देखो पीछे से भी भैया ने बहुत सुंदर सुंदर सी मेहंदी लगाई थी, मुझे भी बहुत पसंद आई। डेफ़िनेटली मैं इनको बार बार ही बुलाऊंगी अब, क्योंकि मुझे इनके डिज़ाइंस अच्छे लगे। वो होता है ना, एक बहुत मतलब ब्राइडल भी लगाते हैं बट बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना हो, डिज़ाइन समझ में आए, तो वो चीज़ थी। बाकी बहुत ही प्यारी सी इन्होंने मेहंदी लगाई थी, मैं बहुत खुश थी इस चीज़ से। फ़र्स्ट टाइम ऐसा था, मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला था। और ये थी मेरी पैरों की मेहंदी, जो कि उन्होंने बहुत ही फटाफट फटाफट लगा दी थी। और फिर निकल दिए थे मैं और भाभी शॉपिंग पे शाम को, क्योंकि मम्मी आ जाती है ना इवनिंग आफ्टरनून तक, तो मम्मी संभाल लेती है बच्चों को। तो मैं और भाभी आ गए थे यहाँ पे शॉपिंग पे। तो बस फिर अगेन वही क्वेश्चन आ जाएंगे, तुम लोग लेते हो आए दिन मेहंदी लगवाते हो और बार बार शॉपिंग करने चले जाते हैं। यार उसके बिना तो क्या ही है। हम आए थे फ़िलहाल राखी की शॉपिंग के लिए, क्योंकि फिर बाद में ना डिज़ाइंस छट जाते हैं, और भाभी को भी टाइमली करनी पड़ती है, क्योंकि भाई इनको तो यूएस भेजनी है, फिर कई जगह भेजनी होती है इनको, यूएस वगैरह 2-3 जगह भेजनी है, पुणे भेजनी है। इनके ब्रदर्स इधर उधर ही रहते हैं सारे। तो फिर ये डिसाइड करी थी, फिर ये मुझे बिल दिखा रही थी कि मेरी मेहंदी मेरी राखी का बिल तो 2,500 क्रॉस कर गया। तो मैंने बोला कि रुक जा, मैं भी अपना देखती हूँ मेरा कितना करता है। मैं तो बस मोस्टली मैं इनकी लेती हूँ भाई, अपने बच्चों की लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो देखो ये दोनों हैं, और दूसरा अब शीनू हो गई है। और ये था मेरी राखी का बिल जो उससे डबल हो गया था। तो ये कह रही थी तो आपने इतनी कम लिए फिर भी इतनी कॉस्टली कॉस्टली है। और ये है हमारी मार्केट, इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे कि अब तक मेरे व्लॉग्स में देख ही चुके होंगे। ये है आरिसमास मार्केट, जो कि उत्तम नगर में लोकेटेड है, और बहुत ही मतलब मस्त और रीज़नेबल प्राइसेस पे थी। तो बाकी सारी राखियाँ तो हमने ले ली थी, अब बच गई थी बात सिल्वर राखी की, तो वो उसके लिए मैं एक ही जगह पे जाती हूँ, तो वो है गुप्ता ज्वेलर्स। कोई पेड प्रमोशन नहीं है कोई भी, मतलब किसी भी तरीके से। तो ये यहाँ क्या, बस ये है कि कलेक्शन और मुझे अच्छा लगता है, और क्वालिटी वाइज सब अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसी ज्वेलर्स पे जाती हूँ। फिर तीज थी तो मैंने सोचा कुछ अपने लिए भी ले लूँ, क्योंकि तीज है यार एक त्यौहार इतना अच्छा है, तो उस पर कुछ ना कुछ तो फिर इन्वेस्टमेंट ही होती है गोल्ड में और हर चीज़ में, तो इसीलिए। तो यहाँ पे भाभी कह रही थी आपकी झुमकी बहुत सुंदर लग रही है, तो मैंने कहा था आप भी ले लो यहीं से लिए एक जोड़ी और ले लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने, और भाभी का क्या है, भाभी तो आए दिन चीज़ें लेती ही रहती है। और यहाँ पे हमने देखी थी राखियाँ, बट मुझे इतनी खास अभी लगी नहीं थी, बट फिर भी हमने कुछ तो ले ली थी, क्योंकि राखी का एक इतना बड़ा फेस्टिवल होता है यार। मेरी ना राखियाँ बहुत जगह जाती है। और ये है मेरी और भाभी की मेहंदी का कलर। तो भाभी ने तो तुरंत ही धो दी थी, क्योंकि शीनू रुक नहीं रही थी, इसीलिए उनका कलर भी लाइट था, बट फिर भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं उनसे प्यार बहुत ज़्यादा करती हूँ इसीलिए। और यहाँ पे हमने देखी राखियाँ, मैं भी आपको थोड़ी सी एक लुक दिखा दूँ। वैसे यहाँ पे वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं है, बट ये है कि ये लोग मुझे जानते हैं, तो इन्होंने मना नहीं किया। तो इस तरह की ये सिल्वर राखियाँ थी जो वो दिखा रहे थे, ब्रेसलेट वाली थी, थ्रेड वाली थी। तो इनमें से मुझे कुछ खास लगी नहीं, बट फिर भी हमें जो पसंद आई हमने वो तो देखी थी। और देखते हैं, अभी दोबारा भी आएंगे। फिर उसके बाद चल दिए थे हम शॉपिंग पे दूसरी जगह। तो यहाँ आ गए थे हम गोयल एंड सन्स में। ये भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये शोरूम है आसमान मार्केट में। तो मुझे कपड़े वगैरह कुछ भी लेने होते हैं तो मैं मोस्टली यहीं लेती हूँ। तो यहाँ से हमने की थी शॉपिंग, बच्चों की थी मोस्टली। तो ये बस देखते ही घूम फिर के मुझे तो बच्चों के कपड़े ही दिखते हैं।
तो ये एक फंक्शन में मुझे जाना था, तो मुझे वहाँ के लिए लेने थे कपड़े, वो सब लिए। फिर उसके बाद भूख लग चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं और भाभी आ गए थे यहाँ खाना खाने के लिए। खाना तो क्या है, ये एक साइड में स्वीट शॉप है, ग्रोवर स्वीट्स करके है शायद, मेरे को ना प्रॉपर नाम नहीं पता इसका। तो यहाँ पे हम आ गए थे। यहाँ पे पहले हमने गोलगप्पे खाए, फिर चाट खाई, उसके बाद मैंने ली पाव भाजी, फिर हमने लिए दही बल्ले, ये सब खाए। घर के लिए हमने कुछ थोड़ा बहुत पैक करा लिया था, क्योंकि बाहर निकलते हैं ना यार, मन तो कर जाता है। घर पे तो हम डेली डेली कुछ भी बाहर का नहीं खाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तब तो कंट्रोल नहीं होता। घर पे तो कंट्रोल कर ही लेते हैं, पर बाहर निकलने के बाद तो यार बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। जबकि सामने सामने खुशबू आ रही हो तब तो बिल्कुल नहीं होता। तो और फिर थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो ठीक था। फिर वैसे भी काफ़ी लेट हो गया था, 8:30 बज चुके थे, भूख तो लगी रही थी। बस हमने यहाँ पे फिर खाना पीना किया अपना कंप्लीट, और फिर चल दिए हम घर की तरफ। तो ये थी हमारी सारी शॉपिंग। अब ये शॉपिंग में मैंने क्या क्या किया यार, आधे से ज़्यादा सामान तो मेरे को जिन्हें देना था ना, जिनके लिए मैं शॉपिंग पे गई थी, वो तो मैं दे ही चुकी हूँ। तो वो सारा तो हो गया है कंप्लीट। अब पता चल गया फ़ोन हो रहा है। और यहाँ पे फिर मैं कर रही थी ये कुछ मतलब पैक कर रही थी सामान, क्योंकि ये ना किसी के सूट थे जो उन्होंने ख़रीदे थे हमसे, बट फिर साथ ही साथ ना उन्होंने मेरे वाले टेलर पे ये स्टिच कराए थे। तो मैं बस नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि सम प्राइवेसी रीजंस। तो मैं भी ये औरों की तरह नाम वाम लेके वीडियोस नहीं बनाती ना, मुझे पसंद कि भाई यार कस्टमर क्या पता कौन कहाँ पे किस हिसाब से ख़रीदता है चीज़ें, किसको देने के लिए ख़रीदता है या अपने लिए भी ख़रीदता है। कोई बताना चाहता है, नहीं बताना चाहता, तो मैं नहीं बता रही थी इसीलिए। बाकी ये सब मैंने कुछ बनवा दिए थे, तो उनके कपड़े ये सारे हमने पैक कर दिए। फिर बाहर थी बारिश, तो इसीलिए मैंने डबल डबल। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। थैंक यू।